बीजेपी के राज में नहीं होता? बीजेपी के राज में कुछ नहीं होता हमारा। क्यों? कुछ भी नहीं होता। बीजेपी के राज के अंदर क्या था, खाए थे लोग, हमें कुछ भी नहीं दिया था। डोलवाड़ा कल बीजेपी कार्यालय में जीती थी तो बीजेपी कार्यालय में हमें कुछ भी नहीं मिला था। हमारे 50 ढोल लगे हुए थे, वहाँ 50 ढोल वाले बेचारे सारे रो रो के अपने घर गए। और हमने हमारी तरफ से वोट मिला इनको, हमने गरीब लोगों ने वोट दिया इनको, सब कुछ किया, इनको इतना सपोर्ट किया। कांग्रेस सरकार ने हमें मतलब सब संभाला हमें। क्या नाम है? सनी नाम है मेरा, सनी भट्ट। हाँ, तो थोड़ा सा बजा के दिखा दो, पहले खुशी दिखा दो। कितनी खुशी है? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है कांग्रेस सरकार के लिए। हाँ, तो क्या आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कांग्रेस के आज यहाँ के, बहुत अच्छा खुशी लग रही है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है यार। ढोल बजा के काफी पब्लिक है और स्वागत कर रहे हैं हम आने जाने वाले को। अच्छा, मन से खुशी हो रही है या वैसे? बहुत दिल से खुशी हो रही दिल है। से खुशी हो रही है। बीजेपी के राज में नहीं होता? बीजेपी के राज में कुछ नहीं होता हमारा। क्यों? कुछ भी नहीं होता। बीजेपी के राज के अंदर क्या था, खाए थे लोग, हमें कुछ भी नहीं दिया था। डोलवाड़ा कल बीजेपी कार्यालय में जीती थी तो बीजेपी कार्यालय में हमें कुछ भी नहीं मिला था। हमारे 50 ढोल लगे हुए थे, वहाँ 50 ढोल वाले बेचारे सारे रो रो के अपने घर गए। और हमने हमारी तरफ से वोट मिला इनको, हमने गरीब लोगों ने वोट दिया इनको, सब कुछ किया, इनको इतना सपोर्ट किया। कांग्रेस सरकार ने हमें मतलब सब संभाला हमें। हमने मतलब नीचे से ऊपर उठाया कांग्रेस सरकार ने। अच्छा। गरीबों की सुनती भी है कांग्रेस सरकार और गरीबों की मतलब समस्या भी करती है कांग्रेस सरकार। इतना मैं कहना नोट के चाहता बारे में कुछ कह रहे तो नोट मिलेगा? हूँ। मतलब कांग्रेस सरकार के लिए मतलब ये कहते हैं, हम आते हैं दिल से खुशी है हमारी कांग्रेस सरकार के लिए। हम ढोल बजाते हैं, एक बार बजा के अभी दिखा दो, बहुत बढ़िया खुशी है हमारी। बढ़िया तरीके चलिए इनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है? अयूब खान। जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर जश्न का माहौल जिस तरीके से बना है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी बन रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं कि राहुल गांधी जी ही बने। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर बैठक हो रही है, उस बैठक में ही डिसाइड होगा कि राहुल जी, हमारी तो पूरे देश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सबकी मंशा है कि कुछ वोट कम पड़ रहे थे, क्या लग रहा है वो वोट अपने तरफ आएंगे? नहीं, स्वाभाविक है। मेरे ख्याल से लगता है कि नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर पिछले बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तीखा टिप्पणी किया, उनके साथ में रहना, फिर साथ में इनको ब्लैकमेल करके अपने साथ लाना। अब इसमें हमारे साथ आ जाएंगे तो यहाँ पे स्वतः आएंगे, वहाँ प्रेशर में आएंगे, यहाँ पे स्वतः आएंगे और निष्पक्ष। दिल्ली में एक भी सीटें नहीं मिली, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि यूपी में सीट आ गई है। हाँ, क्योंकि यूपी बीजेपी का वो था, क्या बोलते थे कि दिल्ली गढ़ बना के रखा। हम लोगों ने गढ़ को अखिलेश जी ने, राहुल जी ने उस गढ़ को भेज दिया। उस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। यूपी और बिहार समय में बात करूं कि किस तरीके से लग रहा है कि 8 तारीख को कौन शपथ ग्रहण करेगा? 8 तारीख को भले लोगों ने आवेदन का शपथ का डेट डिसाइड किया, मुझे लगता नहीं है कि ये शपथ करेंगे। शपथ इंडिया गवर्नमेंट ही, इंडिया गठबंधन की करेगी शपथ। राहुल गांधी, हम चाहते हैं कि पूरे यहाँ जितने भी लोग हैं राहुल गांधी जी शपथ लें प्रधानमंत्री के रूप में। तो लग रहा है इस बार हाथ ने हालात बदल दिए हैं। हाथ ने हालात बदल दिए, स्वाभाविक है, हाथ ने हालात बदल दिए। क्योंकि देश में जो इतने सालों से, जो 10 सालों में आप देखोगे कि महंगाई 2014 से महंगाई चरमो सीमा बढ़ गई। सिलेंडर जो 400 हुआ था वो 1200 हो गया। पेट्रोल जो कभी 50 तो अमेठी में मिल ही गया स्मृति ईरानी को। नहीं, पूरे देश भर में माहौल था और कांग्रेस ज्यादातर जीती भी है। पूरे देश में कांग्रेस जीती भी है, इंडिया अलायंस जीती भी है। लेकिन इन लोगों ने छल, प्रपंच, षड्यंत्र और दबाव डाल के, भाई जैसे किसी भी कांग्रेस की पार्टी की हमारे 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस। इस मोदी सरकार की 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, ED, ID, CBI, ये इनके 4 फ्रंटल। उसके बाद ये पीछे आते थे, पहले इनको भेजते थे। जैसे आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज यूथ कांग्रेस के यहाँ पे खड़े हुए, वैसे पहले ED, IT, CBI को भेज के दबाव बना के हमारा चुनाव इन 5 से था और हम जीत रहे। आखिरी तक इन लोगों ने चुनाव आयोग को भी अपने साथ ले लिया और जो षड्यंत्र रचना था रच के हमारी बहुमत को आखिरी में आके रोक दिया। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी जहाँ पे जश्न का माहौल है, हाँ। तो क्या लग रहा है ये आने वाले समय भी जश्न रहेगा? बिल्कुल जश्न रहेगा। हमारे लिए तो जश्न का माहौल ही है। बीजेपी जो बोलती थी 400 पार है, और जिस समय अभी वो चुनाव लड़ रहे थे उनका लगभग 306 या 300, उससे वो पीछे आ गए हैं। 63 सीट नैतिकता के नाते तो नहीं आ पाई। हाँ, मतलब 60 सीट पीछे आ गए। 303 से 60 सीट पे 240 के आसपास है। नैतिकता के नाते उनकी तो खुद की हार हुई है और इनके पूरे संगठन
गठबंधन की, इनके पूरे गठबंधन में भी जो अभी अभी गठबंधन हुए हैं, इन्होंने टीडीपी वाले से अभी भी बात किया है, उसके बाद को उनको अपने साथ काउंट कर रहे हैं। पता नहीं उनके साथ वो है भी कि नहीं भी है, इसलिए मुझे तो लगता नहीं है कि ये सरकार बनाने की स्थिति में। ठीक है सर, क्या लग रहा है, हाथ ने हालात बदल दिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने, कहाँ तक लग रहा है? 100% सर। जो अंदर जब जो बैठक चल रही है, बैठक से क्या नतीजा सामने आएगा? सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी सर। बनाएगी। हाथ ने हालात बदले हैं? देखिए, सरकार कोई भी बना सकता है, हम आंकड़े का खेल होता है और इस देश के अंदर तमाम सरकारें गिराई गई हैं और तमाम सांसद इधर के उधर गए हैं जी। तो उससे नकारा नहीं जाता है। मगर ये कि कल जो 10 सालों में जो देश की जनता को, खासकर नौजवानों को रोजगार, तमाम झूठे वादे किए जा रहे थे और जो राम मंदिर के नाम पर और तमाम जो नारा लगाते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो कल खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया कि इस प्रदेश में न राम का नारा चलेगा और राजनीति राम के नाम पर नहीं होगी। तमाम इस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको नकार दिया है। तो कल और जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी 4 लाख से जीतते हैं और मोदी जी जो देश के नेता हैं वो 1.5 लाख से जीतते हैं, तो इस देश में कल कार्यकर्ताओं की जीत, देश की जनता की जीत हो गई। 2 घंटे पीछे चले जीत हो गई। बैठक से क्या फैसला निकल के सामने आएगा? जीत हो गई। हम कार्यकर्ता भी जानते हैं कि हम नकार नहीं सकते कि किसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, राष्ट्रपति उनके हैं, तो कल उनको बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। 8 तारीख को वो शपथ भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद तोड़ छोड़ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं, उससे नकारा नहीं जाता है। मगर जो तानाशाही थी इस देश के अंदर वो खत्म हो गई। वो इस देश की जनता ने दिखा दिया, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने।